हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे सेशन में, जहां हम बात करेंगे एक टॉपिक गैम्बलिंग इन इंडिया के बारे में। काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि गैम्बलिंग, बेटिंग, फिक्सिंग, इनमें क्या फर्क है और क्या लीगल है या वो इलीगल है। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आप सबके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप ऐसे ही रिक्विजिट मटेरियल अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप टेस्ट सीरीज़ की तलाश में हैं, आपको प्रीलिम्स, मेंस या किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट dpp.onlyias.in पर विजिट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई वीडियो लेक्चर सीरीज चाहिए, जैसे कि कोई फाउंडेशन बैच है अपने यूपीएससी एग्ज़ाम का, या तो कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है या मेंस से रिलेटेड प्रिपरेशन है, उन सभी वीडियो लेक्चर सीरीज़ के लिए आप हमारे वेबसाइट video.onlyias.in पर जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर ट्रायल वीडियोस के सैम्पल्स भी देख सकते हैं। सो विदाउट डिलेइंग इट फर्दर, लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज गैम्बलिंग। गैम्बलिंग आपने देखी होगी, आप तो काफी एड्स भी आते हैं कि बेट लगाने के लिए। तो बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सब में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली गई थी कि भाई आप ऑनलाइन गेमिंग को बैन करो, फैंटेसी लीग्स को बैन करो। फैंटेसी लीग्स क्या होती हैं? जैसे आपने बहुत ऐड देखे होंगे, अगर आप क्रिकेट वगैरह फॉलो करते हैं, ड्रीम 11, एमपीएल, ऐसे कई सारी एप्स, इंटरनेट सर्विसेज हैं जहां आप अपने हिसाब से टीम चुनते हैं कि चलो भाई मेरी टीम में ये खिलाड़ी खेलेंगे। 11 खिलाड़ियों की एक लिस्ट बनाते हो, वो खिलाड़ी जैसे जैसे परफॉर्म करते हैं वैसे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और जो लोगों को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं उनको प्राइज मनी दी जाती है। तो जैसे 10 लोग, 100 लोग हैं जिन्होंने एक सबने एक अपनी टीम बनाई और उन्होंने एक टूर्नामेंट एंटर किया। हर बंदे को, हर व्यक्ति को एंटर करने के लिए एक एंट्री फीस देनी पड़ती थी। आपने 100 रुपए दिए और 100 लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन किया, तो प्राइज मनी हो गई 10,000 रुपए की। अब ये प्राइज मनी जो है ये जीतने वाला लेके चला जाएगा। तो आपने असल में किया क्या है, 100 लोगों ने आके अपने अपने कुछ एंट्री फीस डाली और अपनी अपनी टीम्स बनाई फैंटेसी वाली कि चलो मेरी टीम में ये प्लेयर, ये प्लेयर, ये प्लेयर, और वो प्लेयर अगर परफॉर्म करते हैं तो आपको उसके बदले में पॉइंट्स मिलते हैं, और जो लीडर होगा उस ग्रुप का, जो सर्वाधिक स्कोर पॉइंट करेगा, वो प्राइज मनी लेके जाएगा। तो जब तक ये छोटे लेवल पे होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब वो फैंटेसी लीग्स बहुत बड़े लेवल पे होने लगती है, लाखों लोग अब एप्स के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं और प्राइज मनी करोड़ों तक जाती है। 100 करोड़, 200 करोड़ की प्राइज मनी लगी होती है मार्केट में दांव पर। तो वहां पर हो सकता है कि जब इतने पैसे दांव पर लगे हों, 1000 करोड़, 2-2 हजार करोड़ रुपए, तो वो व्यक्ति जो कंपनी चला रहे हैं वो चाहे इसको फिक्स करने का, और वो सोचे कि एक्स प्लेयर को जाके बोल दें कि भाई आपको बहुत लोगों ने लिया हुआ है और आपकी प्राइस, आप अगर रन बनाते हो तो वो लोग जीत जाएंगे, आप 0 पे आउट हो जाओगे तो शायद मुझे फायदा क्योंकि मैंने आपको नहीं लिया हुआ, तो उनको बोल देंगे भाई इतने रन बना के आउट हो जाओ। या फिर ये भी होता है कि ये भी बेट लगा सकते हैं कि अगली बॉल पे चौका लगेगा, छक्का लगेगा, या फिर फुटबॉल की बात है तो कितने मिनट पे गोल होगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ के अंदर एक गोल हो रहा है या सेकंड हाफ के अंदर गोल हो रहा है या नहीं होगा कोई गोल, ऐसी बातें भी करके आप बैटिंग करते हैं कि होगा गोल तो चलो आप जीतोगे, नहीं हुआ तो आप फिर अपने पैसे हार जाओगे। इस तरह की बैटिंग की जाती है। तो बैटिंग इंडिया में और नॉर्मली दुनिया भर में लीगल माना जाता है। बैटिंग के साथ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी स्किल है जो देखा जाता है कि चलो आप क्रिकेट देखते आ रहे हैं, फुटबॉल देखते आ रहे हैं, आपको पता है एक पर्टिकुलर खिलाड़ी कैसा खेलता है, उस हिसाब से आप बैट लगाते हो, यानी शर्त लगाते हो कि हाँ मेरे एनालिसिस, मेरे स्किल्स के हिसाब से ये व्यक्ति ऐसी बैटिंग करेगा या ऐसी ऐसा खेलेगा और इसकी वजह से इसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मैंने इसके ऊपर बैटिंग करी। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उस खिलाड़ी को अप्रोच करके उसको फिक्स करने की कोशिश करते हो। फिक्सिंग हर जगह बैन होती है और वो इलीगल भी होती है। तो सेंटर ने बोला है इस केस में कि जो अब ऑनलाइन बैटिंग स्टार्ट हो गई है, ऑनलाइन ये जो फैंटेसी लीग स्टार्ट हो गई है, इसके बारे में सेंटर ने बोला है कि ये राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत आता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो डिसाइड करेंगे कि क्या लीगैलिटी होनी चाहिए और कैसा लॉ पास होना चाहिए, और वो स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर लॉ बनाएंगे। और अभी प्रेजेंटली अगर आप सिनेरियो देखें तो आप देखेंगे इंडिया में हॉर्स रेसिंग लीगल है। हॉर्स रेसिंग क्यों लीगल है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पहले किसी को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा घोड़ा कैसा दौड़ता है, कौन सी ब्रीड अच्छी नस्ल की है, तो उस हिसाब से आप स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बताते हो अच्छा नहीं ये घोड़ा जीतना चाहिए इस रेस में, तो आप उसके ऊपर बैटिंग करते हो, तो वो जीतेगा तो आपको पैसे मिलेगा। और इंडिया में इट इज लीगल। लेकिन गैम्बलिंग इंडिया में मोस्टली इलीगल है, कई स्टेट्स में, लेकिन लॉटरीज तक लीगल है। गोवा, केरला, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, इन स्टेट्स में बेटिंग और लॉटरीज आर लीगल। और ऑनलाइन गैम्बलिंग और लैंड बेस्ड कैसीनोज वो भी कई जगह लीगल है, जैसे गोवा, सिक्किम, नागालैंड और दमन में, जहां पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 है, जिसके अंतर्गत इन राज्यों में गैम्बलिंग इज लीगल। यानी कौन सी गैम्बलिंग? तो कैसीनोज में होती है। और लॉटरीज तो कई राज्यों में लीगल है, जबकि बॉम्बे यानी मुंबई, महाराष्ट्र की हम बात करें, वहां गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड है अंडर बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887। जबकि ई गेमिंग ये लीगलाइज है सिक्किम और नागालैंड में। इसलिए आप देखेंगे कि जो मुंबई है वहां पर आप अक्सर देखेंगे कि भाई हॉर्स रेसिंग बहुत होती है, लेकिन वहां कसिनोज नहीं है। और कसिनोज कहाँ है? गोवा के आसपास। तो जो इस तरह के गैम्बलर्स होते हैं वो अक्सर गोवा जाके गैम्बलिंग करते हैं। और सिक्किम, नागालैंड में भी ये कुछ लीगलिटी इनके बारे में है, लॉटरीज भी लीगल है। बाकी नॉर्दर्न स्टेट्स में, सदर्न स्टेट्स में मोस्टली
ये सब इलीगल है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो उसको लीगल मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये बात हो गई नॉर्मल बेटिंग या कसिनोज की, जो जमीन पे हुआ करते थे, 10 लोग शर्त लगा रहे हैं, लॉटरी बिक रही है टिकट और आप शर्त लगा रहे हैं, वो वाली बात है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो फैंटेसी लीग्स हैं यहाँ पे ऐसी कोई शर्त तो लग नहीं रही। आप टीम चुन रहे हो, जिन प्लेयर को एनालाइज कर रहे हो, आप एक दूसरे स्किल का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ डिफरेंस है फैंटेसी लीग्स में और फैंटेसी प्लेयर पिक करने में, और वहां पे अनुमान लगाने में कि इस ओवर में इतने रन बनने चाहिए, पिच ऐसी है, या इस तरह खिलाड़ी खेलेगा इस टूर्नामेंट में, तो वो अलग है। तो इसी डिफरेंस को एनालाइज करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर में फैंटेसी लीग्स होती हैं और बैटिंग प्रैक्टिसेस चलती हैं। तो इसके बारे में अलग अलग राज्यों के अलग अलग वक्तव्य है। और ओवरऑल लोडा कमेटी बनाई गई थी जिसने बताया था कि जो बीसीसीआई के लिए बनी थी रिफॉर्म्स को लेके, उन्होंने ऐसा बोला था कि हमें बैटिंग और फिक्सिंग में डिस्टिंक्शन बनाना चाहिए और लीगलाइज करना चाहिए बैटिंग को और क्रिमिनलाइज करना चाहिए फिक्सिंग को। फिक्सिंग करो बैन और बैटिंग को करो अलाउ, क्योंकि बैटिंग से जो लोगों के अंदर स्किल्स भी है, जो स्पोर्ट्स को सालों तक फॉलो कर रहे हैं, वो वहां से अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके पैसे भी कमा सकते हैं। और अभी जो तेलंगाना गेमिंग एक्ट है वो स्किल, जैसे हमने देखा कि वहां सिक्किम में अलाउड है, तेलंगाना अरुणाचल प्रदेश में बैंड है। और तो ऑल इंडिया अभी प्रेजेंटली जो ये वर्चुअल लीग्स हैं, वर्चुअल फैंटेसी लीग्स हैं, और जो ये ई गेमिंग वाली वेबसाइट्स हैं, इनका खुद का एक कंसोर्टियम है, खुद की एक फेडरेशन है, और इन्होंने अपने लिए खुद एक सेल्फ रेगुलेटिंग कोड बनाया हुआ। तो अब जब भी फैंटेसी लीग ऐसे कुछ ऐड देखेंगे तो वहां हमेशा बताया जाएगा कि ये एक ऐसी गेम है जिससे आपको आदत लग सकती है, लत लग सकती है, एडिक्टेड हो सकते हैं उसको, तो आपको अब संभल के खेलना चाहिए। तो कुछ इन्होंने रेगुलेटिंग कोड बनाया है, पर फिर भी हमने देखा है रिसेंटली कई बच्चे और कई लोग जिनको जानकारी नहीं होती कैसे ये ऑपरेट होता है, वो इसमें फंस जाते हैं और बहुत सारा पैसा गवा देते हैं। यहाँ तक हमने ई गेमिंग के बारे में भी देखा, जो गेम्स होती है वो उनकी भी एडिक्टिव होती है, जैसे पबजी के बारे में हमने देखा था, और फ्री फायर और कई सारी गेम्स है जिनमें लोग एडिक्टिव हो जाते हैं और लाखों पैसे उनके पीछे फूंक देते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर ये गेम्स है जहां हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये गैम्बलिंग की तरह दिखती है, क्योंकि आप सीधा सीधा दाव लगा रहे होते हो कि ये खिलाड़ी इतने रन बनाएगा, क्योंकि आप तो खेल नहीं रहे। कम से कम जो आप पबजी वगैरह खेल रहे हो वहां आप गेम ऑपरेट कर रहे होते हो, यहाँ आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो, यहाँ बोल रहे हो एक्स प्लेयर इतने रन बनाएगा, इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इतने रन बनाएगा, और ये अगर रन बना गया तो आप पैसे जीत गए, वरना आप पैसे हार गए। तो इसलिए डिफरेंस है ई गेमिंग में और गैम्बलिंग वाली गेम्स में, जिसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, जिसको लेकर सेंटर ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ही इसको बनाएंगी अपने अपने राज्य के हिसाब से। अब की रिकमेंडेशन क्या है कि बैटिंग को लीगलाइज करो विद सेफगार्ड्स, और इसके अलावा जो वॉचडॉग्स है, आप देखो कि कोई फिक्सिंग ना करे, आप देखो कि वो जो ग्रुप्स हैं वो स्पोर्ट्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। अगर कोई बैटिंग कंपनी है, कोई अगर फैंटेसी लीग की कंपनी है, तो वो अगर डायरेक्टली किसी फ्रेंचाइज के साथ या किसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ या किसी स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ कहीं से भी जुड़ी रहेगी, तो चांसेस होंगे कि वो इंटरफेयर करेगा और बैटिंग के बाद फिक्सिंग करने की कोशिश करे। इसके अलावा प्लेयर्स के, एडमिनिस्ट्रेटर्स के और जो भी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं, सबकी इनकम और एसेट्स डिक्लेयर होने चाहिए, ताकि पता रहे कि अच्छा ये इनकी लीगल इनकम है। वरना ऐसे बैकडोर से बहुत सारी जो ब्लैक इनकम है वो आ सकती है और गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है बैटिंग इंडस्ट्री का और फैंटेसी लीग्स का, ड्राइव करने के लिए प्लेयर को और फिक्स करने के लिए मैचेस को, जिससे कि स्पोर्ट्स का भी बुरा होता है और स्पोर्ट्स असल में जो फैंस होते हैं, जो इतनी मेहनत से इतना टाइम लगाते हैं, इतने पैसे लगाते हैं, उनके साथ भी एक अलावा होता है। तो इसके अलावा लाइसेंसिंग की बात की गई है कि जो बेट्स लगा रहे हैं उनको लाइसेंस मिलने चाहिए और वो लीगल एज के होने चाहिए, उनका डिटेल पूरा रिकॉर्डेड होना चाहिए, ताकि एक सही तरीके से काम कर पाए। तो ये बात होगी इंडिया के गैम्बलिंग सिनेरियो की, और क्या डिफरेंस है बैटिंग में, फिक्सिंग में, और कैसे होता है स्ट्रक्चर फैंटेसी लीग्स का, और किस तरह कौन कौन से लॉज उन पर ऑपरेट करते हैं। तो याद रखिए, यूनियन गवर्नमेंट इस पर लॉज नहीं बनाती, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, उनके पर्व्यू के अंदर है। और इस तरह के और कंटेंट और मटेरियल को अगर आप यूज करना चाहते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारा कंटेंट और बहुत ही क्वालिटी डिस्कशन देखने को। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा डिटेल में एनालिसिस वीडियोस या पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स जरूर ज्वाइन करिए, जहां पर आपको बहुत सारा फ्रीली अवेलेबल कंटेंट मिलता है जो आपके नॉलेज बेस को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस